अगर आप भी वाच्य में कंफ्यूज रहते हैं, आपको नहीं समझ में आता है कि किस वाक्य में कर्तृ वाच्य है, किसमें कर्म वाच्य है या किसमें भाव वाच्य है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आपका वाच्य से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाच्य किसके अनुसार बनता है? कर्ता के, कर्म के, भाव के या उपरोक्त सभी? तो वाच्य जो है कर्ता के अनुसार भी बनता है, कर्म के अनुसार भी बनता है और भाव के अनुसार भी बनता है। कर्ता के अनुसार जो वाच्य बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। और कर्म के अनुसार जो वाच्य बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। और भाव के अनुसार जो वाक्य वाच्य बनता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग भाववाच्य कहते हैं। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के कितने प्रकार हैं? तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब इसको पहचानने की ट्रिक क्या है? तो देखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता के बाद ने आएगा या फिर शून्य कारक चिन्ह आएगा। शून्य कारक चिन्ह का क्या मतलब है? कि कारक चिन्ह वाक्य में नहीं रहेगा। कर्ता के बाद अगर ने कारक चिन्ह दिख जाए या फिर कोई कारक चिन्ह नहीं है तो वो कर्तृवाच्य होगा। और कर्मवाच्य को पहचानने की ट्रिक क्या है? कि कर्ता के बाद के द्वारा या फिर निर्जीव कर्ता, जहाँ पे निर्जीव कर्ता हो या फिर कर्ता के बाद के द्वारा कारक चिन्ह आ जाए वहां पे आपका कर्मवाच्य होगा। भाववाच्य को पहचानने की ट्रिक क्या है? कि कर्ता के बाद से आएगा। कर्ता के बाद क्या आएगा? से आएगा और वाक्य में नहीं भी दिया रहेगा। 99% वाक्य में आपका जो है भाववाच्य में कर्ता के बाद से रहेगा और वाक्य में नहीं भी रहेगा। 1% ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें आपका से और नहीं रहता है। तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? तो क्रिया की प्रधानता होती है भाववाच्य में। किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की प्रधानता होती है। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस देखते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, सरल वाक्य। कर्ता की प्रधानता होती है तो कर्ता की प्रधानता होगी तो कर्तृवाच्य कहलाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? बताइए, आम खाया जाता है। आम क्या है? कर्ता है। यहाँ पे देखिए, आम जो है ये निर्जीव करता है। कैसा करता है? निर्जीव। किसमें जीव है? निर्जीव है ना आम। तो जहाँ पे निर्जीव करता होता है वहां पे क्या होगा? आपका कर्मवाच्य होगा। आम जो है, देखिए, आम खाया जाता है तो किसी इंसान के द्वारा खाया जाता होगा ना। अब यहाँ पे आम तो खाएगा नहीं, आम को कोई इंसान खा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्तृवाच्य की पहचान क्या है? कि
लिख नहीं सकते। क्या इसमें कर्मवाच्य है? कर्मवाच्य की पहचान क्या है कि कर्ता, कर्ता के बाद क्या आएगा? के द्वारा। तो क्या के द्वारा है इसमें? नहीं है ना, तो ये तो नहीं होगा। या फिर निर्जीव कर्ता हो, तो इसमें जो तुम है ये निर्जीव कर्ता तो है नहीं, तो ये तो आपका गलत हो गया। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। बिल्ली के हाथों, हाथों के स्थान पे हम जो है द्वारा शब्द लगा सकते हैं ना। बिल्ली के द्वारा चूहा मारा गया, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्ली, बिल्ली क्या है? कर्ता, कर्ता के बाद क्या आया? के द्वारा शब्द, तो यहाँ पे आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मरण वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, गलत वाक्य। मरण वचन जब सीता बोला, मरण, मरण वचन ये क्या है आपका? निर्जीव करता है ना, तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर ई आपका सही है। मैं खाता हूँ, कर्मवाच्य रूप होगा। मैं खाता हूँ, मुझसे खाया जाता था। देखिए यहाँ पे हूँ है तो कर्मवाच्य में भी हूँ होगा। हूँ यानी वर्तमान काल में रहेगा। यहाँ पे देखिए ये आपका भूतकाल हो गया, तो ये तो गलत है। मेरे से खाया जाता है, मेरे से, मैं का बहुवचन मेरे से नहीं होगा। मुझसे, मैं का बहुवचन क्या होगा? मुझसे खाया नहीं जाता। वाक्य आपका साधारण है, ये निषेधात्मक है, तो ये भी नहीं होगा। मैं खाता हूँ यानी मुझसे खाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ये वाक्य भी साधारण है और ये वाक्य भी साधारण है। ये वाक्य वर्तमान काल में है, तो ये भी वाक्य आपका वर्तमान काल में है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। भाववाच्य छाटिए। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया। यहाँ पे देखिए कर्ता के बाद के द्वारा का चिन्ह आया है, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। तोते से उड़ा नहीं गया। तोता क्या है? यहाँ पे कर्ता है। कर्ता के बाद से कारक का चिन्ह आया है और वाक्य में नहीं भी है, तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अशोक ने आइसक्रीम खाई। यहाँ पे कर्ता कौन है? अशोक है। कर्ता के बाद ने कारक का चिन्ह आया है, तो जब कर्ता के बाद ने कारक का चिन्ह आता है तो वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है, तो इसमें कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, यहाँ पे कौन सा वाच्य है? देखिए चोर पकड़ा गया है, तो चोर को कोई और पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगा या फिर पब्लिक पकड़ेगी। इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? इसमें आपका जो है कर्मवाच्य हो जाएगा। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, अन्य वाक्य। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। मुझसे से आया और वाक्य में क्या है? नहीं ही है, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा, क्योंकि कर्मवाच्य में जो है कर्ता के बाद के द्वारा या फिर निर्जीव कर्ता होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता के बाद ने आता है या फिर कोई कारक चिन्ह नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। निम्न में भाववाच्य
बताइए। तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, इसमें देखिए अब चला जाए, इसमें क्रिया की प्रधानता है ना। जब भाववाच्य में आपको से और नहीं ना मिले तो क्या देखेंगे आप, उसमें देखेंगे कि क्रिया की प्रधानता है या नहीं। तो अब चला जाए क्रिया की प्रधानता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। बच्चे खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है, बच्चे ना, इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृ वाच्य हो जाएगा। तुम फूल तोड़ोगे, इसमें भी कर्तृ वाच्य है। पुस्तकें लिखी जाएंगी, पुस्तकें क्या है यहाँ पे, निर्जीव करता है ना, पुस्तक कोई और लिखेगा, पुस्तकें लिखी जाएंगी यानी पुस्तक को कोई लिखेगा, लेखक लिखेगा या फिर कोई और, तो यहाँ पे आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस पर ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।